अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में बुलंद इमारतें, जदीद, खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर का ख्याल आता है। लेकिन क्या दुबई शुरू से ही ऐसा था? नहीं नाजरीन, दुबई पहले सिर्फ मिट्टी का एक रेगिस्तान हुआ करता था और यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जो आज मौजूद है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह महज एक शख्स की सोच ने पूरे दुबई को बदल दिया। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। 1970 से पहले दुबई बिल्कुल एक छोटा सा आम सा शहर था जिसमें कोई खास बात नहीं थी। लेकिन 1970 में तेल की दरियाफ्त ने इसकी किस्मत ही बदल दी। तभी दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई को पूरी दुनिया से मुनफरिद बनाने का इरादा कर लिया और सबसे पहले दुनिया में अपनी एक अलहदा पहचान बनाने के लिए यहाँ बिजनेस हब बनाने का फैसला किया। बिजनेस हब बनाने के लिए दुबई को सियाहत को फरोग देना था, इसलिए दुबई ने 1978 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत बनाई जो कि उस वक्त की सबसे जदीद इमारत थी। 1980 में दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद ने दुनिया भर के सबसे बड़े बिजनेसमैन को दुबई की तरफ मतवज्जो करवाया और फैसला किया कि सियाहत को मजीद फरोग दिया जाए। जीरो इनकम टैक्स और लो इम्पोर्ट ड्यूटीज, ये सब वो चीजें थीं जिन्होंने दुनिया भर से सियाहों को और बिजनेसमैन को अपनी तरफ खींचा। 1990 के बाद दुबई के अरूज में तेजी आई। तभी किंग ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा बनाने का फैसला किया। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि हर वक्त दुनिया में नंबर 1 रहना। दुबई ने ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाई बल्कि दुबई मॉल, अबू धाबी रोड और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर भी बनाया। इस तरह एक छोटा सा एयरपोर्ट जो कि दुनिया का आम एयरपोर्ट था, दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट बन गया। 1930 तक दुबई की आबादी सिर्फ 20,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन आज दुबई की आबादी तकरीबन 35 लाख के करीब है, जिसमें से तकरीबन 20% मुकामी लोग हैं और बाकी सब दुनिया भर से आए हुए मुलाजमीन हैं। आज दुबई में दुनिया भर की मशहूर कंपनीज की ब्रांचें हैं। दुबई के किंग ने कुदरती तौर पर निकलने वाले तेल पर इन्हिसार नहीं किया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुबई की टोटल इकोनॉमी में से सिर्फ 5% ऐसा है जो तेल से लिया जाता है, बाकी सब टूरिज्म और बिजनेस से कमाया जाता है। टूरिज्म और बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हुए दुबई को रूज तक ले जाने वाले किंग मोहम्मद बिन राशिद ही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और वाहिद 7 स्टार होटल दुबई में ही मौजूद है। हाल ही में दुबई ने फ्यूचर म्यूजियम के तौर पर एक म्यूजियम बनाया है जिसमें मुस्तकबिल की चीजें दिखाई गई हैं। दुबई अब मुस्तकबिल का शहर बनने जा रहा है। दुबई ने हाल ही में एक फ्रेम बनाया है जो कि 2 टावर्स फ्रेम के नाम से मशहूर है, जिसकी एक तरफ नया दुबई यानी फ्यूचर का दुबई और दूसरी तरफ आज का दुबई दिखाया गया है। दुबई की जिद्दत का अंदाजा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि दुबई मुजरमों को भी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में सैर करवाता है। यहाँ की पुलिस के पास दुनिया की महंगी और जदीद गाड़ियां मौजूद हैं। दुबई ने पानी के लिए एक अलहदा जजीरा बनाया है जो कि पूरे दुबई में पानी पहुंचाता है। पाम जमूरा दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जजीरा है जो कि दुबई का एक आला शाहकार है। दुबई के किंग का कहना है कि उनका दिल अब बुर्ज खलीफा से भर चुका है, इसीलिए वो अब इससे भी बड़ी एक इमारत बनाने का इरादा रखते हैं। दुबई ने अपना तरक्की का सफर सिर्फ 40 साल में तय किया है जो कि दुबई के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। तो नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।